ठिकरा देने वाली ठंड और कुहासे की घनी चादर चोरों के लिए मुफीद माहौल तैयार कर देती है वारदात को अंजाम देने में। और इन परिस्थितियों में अगर पुलिस सुस्त रही तो चोरों के तो पौ बारह हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जिले में चोरी की वारदात लगातार हो रही है। हर दिन किसी न किसी के घर या दुकान का ताला टूटता है तो कहीं बाइक गायब हो जाती है। कहने को तो पुलिस थानों से रात को भी गश्ती के लिए गश्ती दल रवाना करती है, लेकिन चोरी की बढ़ती घटनाएं सुस्त पुलिसिंग की ओर सवाल खड़े करती है। एक बार फिर जहानाबाद के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के टेहटा ओपी अंतर्गत सुगांव गांव में एक किराना दुकान और मकान से चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर डाला। घर के लोग घर में ही सोए हुए थे, फिर भी दुकान से नकदी और घर से जेवरात उड़ा ले गए चोर। टेहटा ओपी क्षेत्र में चोरी की ये वारदात पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में 3 दुकान और एक मकान को भी चोर निशाना बना चुके थे। चोरों ने बड़ी तसल्ली से इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसा लगता है। घर से सटे पेड़ को काटकर रास्ता बनाया, छत पर चढ़े और फिर सीढ़ियों के रास्ते नीचे आए। घर वाले बताते हैं कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से पूरे इत्मीनान से एक एक कोना खंगाला। हालांकि इस दौरान उन्हें चोरों की हरकत का कोई अंदाजा नहीं लग पाया। चोरों ने दुकान में रखे नमकीन खाए, सिगरेट जलाया और फिर हाथ साफ कर कीमती सामानों पर चलते बने। जिले में बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद अब पुलिस के सामने इस बात की चुनौती है कि कैसे वो चोरों को उनके अंजाम तक पहुंचाए, चोरी की वारदातों पर लगाम लगाए और खुद की सक्रियता पर उठ रहे सवालों का अपनी कार्रवाई से सीधा जवाब दे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। हम लोग सोए हुए थे और वही दरमियान आया और चोरी करके चला गया और हम लोग को कोई मालूम नहीं पड़ा। और जब नींद टूटा तो देखे कि सब अलमारी का लॉकर उकर खुला हुआ है, तो अनुभव हुआ कि लगता है कि कोई घुस गया है। और ऊपर जब खोले देखे चढ़े तो देखे कि ऊपर का गेट भी खुला हुआ है, तो उसे अनुभव हुआ। और दुकान का भी सामान गया देखे तो वहाँ का भी सामान चोरी हो है। वही मैक्सिमम 2 लाख रुपया, 41,000 नगद और जेवर और दुकान का सामान ऊपर से आए होंगे। हम तो देखे भी नहीं किए सर, तो हम क्या बतावें। जब नींद टूटा तो देखे कि यह है, तब अनुभव हुआ कि कोई ज़रूर घुसा है।